हेलो प्यारे दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022 के बच्चों के लिए दोस्तों आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ गई। दोस्तों आपके कंपार्टमेंट को लेकर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस निकल के सामने आ रहे थे। 10 के बच्चे हो या 12 के बच्चे हो, सभी का सवाल जो है पिछले कुछ दिनों से बार बार रिपीट कर रहा था कि सर हमें पासिंग क्राइटेरिया बता दीजिए, पास रूल क्या है, कंपार्टमेंट में हमें कितने लाने होंगे। यानी कि मेरा कंपार्टमेंट फिजिक्स में है, मेरा कंपार्टमेंट केमिस्ट्री में है, सर मेरा कंपार्टमेंट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में है, मेरा कंपार्टमेंट सर साइंस में है या फिर मेरा एसएसटी में है या आपका जो भी सब्जेक्ट में है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट जो है पास रूल बताने वाला हूं कि आपको पास होने के लिए कितना लाना होगा 10 और 12 दोनों बच्चों के लिए। उससे पहले दोस्तों आप लोग जिस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी की हुई लिस्ट है कि सीबीएसई बोर्ड इस बार कौन कौन सब्जेक्ट के आपको कंपार्टमेंट एग्जाम को कराने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्लास 12 के ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं जो सीबीएसई बोर्ड इस बार आपको एग्जाम करवाने वाला है। तो ये पूरा लिस्ट जो है बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। साथ ही साथ 10 का कौन कौन सा सब्जेक्ट का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम करवाएगी, तो ये सारा सब्जेक्ट देख लीजिए। ये 10 का वो सारा सब्जेक्ट होने वाला है जो सीबीएसई बोर्ड इस बार आपको कंपार्टमेंट एग्जाम इन सभी सब्जेक्ट का करवाने वाली है। अब ये तो रहा लिस्ट। बच्चों का सवाल तो ये है कि हमें पास होने के लिए कितना चाहिए। दोस्तों आपके अगस्त में एग्जाम होंगे, सीबीएसई बोर्ड आपके अगस्त से ही एग्जाम करवा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम 10 से शुरुआत करेंगे, उसके बाद 12 पे बात करेंगे, क्योंकि 12 का पासिंग क्राइटेरिया दोस्तों आपको दो तरीके से बताना पड़ेगा। एक तो आपको 80 नंबर वाले सब्जेक्ट में बताना पड़ेगा, एक आपके 70 नंबर के जो आपके पेपर होते हैं यानी कि 35 नंबर का जो आपने एग्जाम दिया था उसका आपको बताना पड़ेगा, और एक जो आपने 40 नंबर का एग्जाम दिया था उसका आपको अलग बताना पड़ेगा। पहले हम शॉर्टली जो है 10 से शुरुआत करेंगे। 10 को जल्दी से जल्दी बताते हैं आपको पास होने के लिए कितना चाहिए। तो दोस्तों सिंपली बात करें, यानी बहुत ही सिंपल शब्दों में बात करें, तो आपका जो 40 नंबर का जो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे उसमें आपको मिनिमम जो है आपको 13 नंबर लाने होंगे, यानी 13 नंबर आपको लाने ही होंगे। 13 से ज्यादा लाते हैं देन वेरी गुड, लेकिन आपको मिनिमम 13 नंबर लाना होगा आपको पास होने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात है जो ध्यान से आपको समझनी चाहिए 10 के बच्चों को, वो ये दोस्तों कि अगर आपके मान लिया टर्म 1 में 13 नंबर है, टीचर्स ने आपको इंटर असेसमेंट में दोस्तों आपको 20 में से 15 नंबर दे रखा है, तो अगर कुछ इस तरीके से केस है दोस्तों तो आपको जो है 40 में से 13 नंबर लाना होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना बस ये चाह रहा हूं कि अगर आपके टर्म 1 में 13 से कम नंबर आए हैं या टीचर्स ने आपको 15 से कम नंबर दे रखा है दोस्तों, तो आपको 13 के बजाय जो है आपको 14 या 15 या 16 नंबर लाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके टर्म 1 में 13 से कितने कम नंबर हैं, आपके 9, 8, 7 तो नहीं, या फिर डिपेंड करेगा कि टीचर्स ने आपको 20 में से कितना कम दे रखा है, 15 से कितना कम दे रखा है, आपको 10, 12 या 11 तो नहीं दे रखा। अगर कुछ इस तरीके से आपके नंबर हैं 8, 9 आए हैं और साथ ही साथ आपको टीचर्स ने 11, 12 दिया है, देन दोस्तों आपको 15, 16 लाना पड़ेगा। अदरवाइज दोस्तों अगर आपके टर्म 1 में 13 नंबर या 13 से अगर आगे जितना भी आपका नंबर है 14, 15, 16 नंबर कुछ भी आए होंगे, या फिर टीचर्स ने आपको 20 में से 15 नंबर या 16, 17, 18 जो भी आपको दिया होगा, इन सभी केसेस में दोस्तों आपको 40 में से 13 लाना होगा। आई होप दोस्तों क्लास 10 के बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों अगर आपको समझ नहीं आया है तो नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। अब हम दोस्तों आते हैं 12 पे। क्लास 12 को लेकर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उन सब्जेक्ट में जो आपका 80 नंबर वाला था, यानी जो सब्जेक्ट का पेपर आपने 40 करके 2 बार दिया था, यानी 40 करके जो 2 बार आपने पेपर दिया था। तो उस केस में बात करें दोस्तों तो आपको जो लाना है, आपको यहाँ पे टोटल जो है 40 नंबर का जो पेपर होगा उसमें आपको मिनिमम जो है आपको 14 मार्क्स लाना होगा। एक चीज मैं यहाँ पे रिवाइंड कराना चाहूंगा दोस्तों, ये जो 14 मार्क्स है आपका केवल थ्योरी का नंबर है, यहाँ पर आपके इंट्रेंस असेसमेंट का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे कि 10 के केस में आप लोग देख रहे होंगे, 10 के केस में जो है इनका इंट्रेंस असेसमेंट भी जुड़ेगा, लेकिन आपके केस में नहीं जुड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपको थ्योरी में अलग से पास होना है और आपको प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है। जिसमें बात करें तो प्रैक्टिकल में लगभग सभी स्टूडेंट्स पास हैं, लेकिन थ्योरी में स्टूडेंट्स फेल हैं, जिसके कारण उनका कंपार्टमेंट आ गया है। थ्योरी का पासिंग क्राइटेरिया आपको 80 में से 26 नंबर लाना होगा। जिसमें बात करें दोस्तों तो इस बार आपका 40 नंबर का जो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होगा उसमें आपको मिनिमम 14 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए, यानी कि 14 नंबर आपको लाना होगा पास होने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे दूसरा केस भी आपको बता दूं, अगर आपके टर्म 1 में 13 नंबर थे तो आपको जो है 14 नंबर लाना होगा। 13 से ज्यादा थे, 13 से ज्यादा 14, 15 या 16 ये जो भी आगे नंबर था तो आपको 14 नंबर लाना होगा। लेकिन अगर 13 से कम नंबर आपके आए थे टर्म 1 में, 13 से कम नंबर आपके 12 हो सकते हैं, 11, 10, 9 इस तरीके से कुछ नंबर आए
थे तो आपको जो है 14 के बजाय आपको 15 या 16 नंबर लाना पड़ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। मिनिमम आपको 14 मार्क्स लाना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट आपके 35 नंबर के भी होते हैं, जिसमें बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं इनका जो टोटल वेटेज है 35 करके आपका एग्जाम होता है। तो 35 नंबर का जो आपका एग्जाम होगा, जो भी सब्जेक्ट आपका 35 मार्क्स का होगा उसमें दोस्तों आपको मिनिमम इसमें भी आपको 14 मार्क्स लाना है, यानी 35 नंबर का जो एग्जाम होगा इसमें आपको मिनिमम जो है आपको 14 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर दूसरा केस भी देख लीजिए, अगर आपके टर्म 1 में 10 नंबर हैं देन आपको 14 नंबर लाना होगा, 10 से ज्यादा है तो भी आपको 14 लाना होगा, 11 12 13 जो भी है आपको जो है 14 नंबर लाना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके 10 से कम है, आपके टर्म 1 में जो है 10 से कम नंबर आए हैं, तो इस केस में दोस्तों आपको 14 के बजाय जो है आपको 15 भी लाना पड़ सकता है। यानी बात करें तो अगर आपका 9 या 8 नंबर है तो आपको 15 नंबर लाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है अगर आपके 7 या 6 नंबर कुछ इस तरीके से आपके आ गए हैं तो आपको 16 नंबर भी लाना पड़ सकता है 35 नंबर के एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मिनिमम आपको जो है 14 नंबर लाना है पास होने के लिए। तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका पासिंग क्राइटेरिया है। तो आई होप 10 एंड 12 दोनों ही बच्चों को समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग के हर एक डाउट्स को क्लियर करूंगा। दोस्तों कंपार्टमेंट को लेकर कोई भी सवाल आपके मन में नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।